हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष। आज हम बात करेंगे यूके स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, आइलेट्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए खोजनी चाहिए, और फीस कितने लगते हैं। सो वो सारी प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे। आप अभी मैं आया हूँ अपने गाँव। ये आपको नीचे में दिखाऊंगा। ये देखो आप, ये पहाड़ है, नीचे हिमालय है, आपको दिख रहा होगा उधर नीचे। ये गाँव है, पूरा रास्ता है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, थक गया ऊपर से नीचे आते हुए। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कोर्स कौन से करना है। आपने जैसे ही कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप चाहे बैचलर आ रहे हो, चाहे मास्टर करने आ रहे हो, चाहे पीएचडी करने आ रहे हो, तो अगर आपने पहले इस कोर्स सेलेक्ट कर लिया है कि आपको करने कौन से कोर्स हैं, तो उसके बाद आप देन कोर्स डिसाइड करने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे। यूनिवर्सिटीज़ का आप सजेस्ट करेंगे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप 4 से 5 कम से कम यूनिवर्सिटीज़ आप सर्च करें और उस पर अप्लाई करें। किसी एक यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो ऑफर लेटर डिले करे या ऑफर लेटर ना दे, तो काफ़ी केसेस हो सकती हैं। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए। और मैं रही बात आइलेट्स की, तो आइलेट्स आप करें तो बेहतर है। लेकिन अगर अगर इंग्लिश में आपका इंग्लिश मीडियम बोर्ड है, तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको वे ऑफ हो जाता है। और आपका अगर 65 या 70% से अप है, 10+2 में, आपके 10+2 में अगर इंग्लिश में मार्क्स, तब भी वे ऑफ हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। और आप आइलेट्स नहीं करना चाहते तो उनके सेल्फ अपने खुद के टेस्ट होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के, आप वो टेस्ट देके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, आपके होल एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एसओपी चाहिए, एसओपी बनानी है। आपने एसओपी कोशिश करें कि आपने खुद के अपने वर्ड्स में बनाएं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी। आपको क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, क्यों यूके आपने चूज़ किया है, कि अदर नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपने सेलेक्ट क्यों नहीं किया है, इससे रिलेटेड है। यही कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, आप यही यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट किया है, ये सबसे थोड़ा रिलेटेड होते हैं। आपके थोड़ा बैकग्राउंड, आपने क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा समरी आप बना के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। ऑफर लेटर 2 तरह के आते हैं, कंडीशनल लेटर और अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अब कंडीशनल में क्या होता है कि उनके क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन रहती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या समथिंग आपके आइलेट्स में नंबर स्कोर्स कम है, या फिर आपके किसी भी अगर सर्टिफिकेट में कमी हो, या कुछ भी उनको, या आपके गैप हो, स्टडी में गैप हो, और एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो अभी आप स्टडी करना क्यों चाहते हो, आपने बैक बीच में गैप है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप दोबारा स्टडी में आना क्यों चाहते हो, ये सब रिलेटेड कंडीशनल ऑफर में आते हैं। उनके कंडीशन दिए होते हैं, आप दोबारा उसको कंडीशन को फुलफिल करते हो, आप दोबारा रिप्लाई करते हो, तो वो दोबारा कुछ दिनों में अनकंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। मेरे केस में क्या था कि मुझे डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया था। मैं सारे क्राइटेरिया को मीट कर लिया था, मेरे सारे मैंने पहले ही देख लिया था क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं, तो सब मैंने दिया था। मुझे डायरेक्टली अनकंडीशनल ऑफर मिला था। तो आपके अगर आइलेट्स में अच्छे नंबर्स हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके अच्छे हैं, बैकग्राउंड अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी भी चाहेंगे कि मेरे पास अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आए, जेन्युइन स्टूडेंट आए और टैलेंटेड आए। तो वो आपको हाई डिस्काउंट देते हैं, आपको स्कॉलरशिप देते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देते हैं। तो वो बेहतर है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि यूनिवर्सिटी कौन में आपको जाना है, आपके कोर्स क्या हैं, आपके फ़ीस क्या है आपके, और आपको इनर लंदन जाना है कि आउटर लंदन जाना है। फिर आपको बैंक बैलेंस दिखाने पड़ेंगे। बैंक बैलेंस, रही बात बैंक बैलेंस लिविंग कॉस्ट के लिए, तो आपको इनर लंदन के लिए 12,006 पाउंड और आउटर लंदन के लिए 9,207 पाउंड है। तो आप उस हिसाब से अरेंज कर लेना बैलेंस। और आपको अब ऑफर लेटर में 2 चीज़ें मेंशन होती है कि आप किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। आप या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फुल पेमेंट कर दो तो 5% ऑफ डिस्काउंट देते हैं, या तो फिर आप हाफ पेमेंट पर 60% 50% आप पेमेंट कर देते हो, तो फिर बाकी रिमेनिंग जो फीस होती है आप वहाँ पहुँच के बाद में उनको एक टाइमलाइन दिए रहते हैं, उस टाइमलाइन के भीतर आपको पेमेंट करनी होती है। तो वो भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होता है।
आप सब कुछ होने के बाद फिर आपने अप्लाई किया, बैंक बैलेंस आपके मैच्योर होने चाहिए, 28 दिन ओल्ड होने चाहिए, या आपके एफडी है, या आपके पास बैंक एजुकेशन लोन है, तो उसमें 28 दिन का कोई खेल नहीं है। लेकिन आप सेविंग बैलेंस है तो आपको 28 दिन से ओल्ड होने चाहिए, पुराने होने चाहिए। आप फिर आपको इंटरव्यू होगा, प्री कैश इंटरव्यू होते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ को बोलते हैं। मुझे तो यूएल के केस में 3 इंटरव्यू हुए थे, तो मैंने तीनों फर्स्ट अटैम्प्ट में मिनिमम 3 यूएल के लिए तीन होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए मिनिमम 3 होते हैं, तो मैंने तीनों अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। अगर वो डाउट होता है तो उनके क्या होता है, दोबारा इंटरव्यू होता है, दोबारा आपको ऑप्शन एक बार फिर आपको एक मौका देते हैं कि आप अपनी बात अच्छे से रख सकें, अच्छे से आप प्रिपेयर नहीं हो, दोबारा आप इंटरव्यू दे सकते हो, ये होता है। फिर आप जब आपके पास 28 दिन हो जाते हैं तो फिर आप कैश लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैश लेटर के लिए भी टाइम लाइन आप सब यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग हैं। आप अगर जल्दी आप अरेंज करते हो, आप 2-3 महीने पहले आप फुल सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो, तो उस टाइम रश नहीं होता है, तो जल्दी आपको कैश लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। आप अगर एकदम एंड मोमेंट पे आ रहे हो, जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कैश लेटर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, डिले हो सकता है। अब मेरे केस में क्या था कि मैंने आज सबमिट किया था, मेरे को नेक्स्ट डे कैश लेटर इवनिंग में मिल गया था, और मैं चलो खैर अच्छी बात रही कि मुझे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, नहीं तो कितना टेंशन होता। और कैश लेटर के बाद आपको उसमें कैश में मेंशन होता है सब कुछ, आपको कैश लेटर यूनिवर्सिटीज़ आपको स्पॉन्सर करती है, आप कोर्स ड्यूरेशन कितना है, आपने कितना फ़ीस पेमेंट किया है, कितना ड्यू है, सब कैश लेटर में होता है। अब यही कैश लेटर आपको लेके जाना है। आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको फिर BFX में आपको अपॉइंटमेंट लेने होते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पर जाओगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट आप दोगे, सबमिट करोगे, फिर उसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, और आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम और स्लॉट के हिसाब से आपको जाना है। फिर वहाँ पे आपको स्कैन होंगे, आपको फ़ोटो लिया जाएगा, आपको CCTV में कैमरा खड़ा बोलेगा, ऐसे देखने के लिए बोलेगा, देखने के लिए। फिर आपके थंब के थंब प्रिंट, हाथ के अंगूठे के प्रिंट लिए जाएंगे, आपको फ़ोटो हो जाएगा, वही फ़ोटो आपका VIP कार्ड और वीज़ा में फ़ोटो खींच के आता है। यही सिंपल से प्रोसेस हैं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, और कुछ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, या फिर आइल्स में नंबर कम होते हैं, या तो फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स में, या किसी के पास जिनने अभी फ़िलहाल में क्वालिफिकेशन अपनी पूरी की है, तो उनके पास प्रोविज़नल होता है, मेन सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उस केस में भी थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं। अभी UEL के केस में क्या भी मैंने देखा भी है कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ऑफर लेटर वो प्रोवाइड करके भी जब कैश रिक्वेस्ट करने गए तो कैश देने से मना कर दिया, और क्योंकि हम डिसीजन वापस ले रहे हैं। वो काफ़ी दिक्कत वाली बात थी कि स्टूडेंट्स वहाँ पे वो जाते हैं और वो इलीगल हो जाते हैं, इसलिए वो उनका जो पुराने स्टूडेंट जा चुके हैं उनके चक्कर में जो नए स्टूडेंट जाने वाले हैं उनके फ्यूचर थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। तो ये सब काफ़ी बातें हैं। और खैर आज तो रही सिंपल सी बात, प्रोसीजर ओवरव्यू। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, आपको फुल बताएंगे, और कांटेक्ट में रहिए। बताता रहूँगा मैं आपको सारे प्रोसेस के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा और बाकी भी प्रोसेस, आइलेट्स में कैसे पास करें, नंबर अच्छा लाएँ, और सारे UK स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे मैं कोशिश करूँगा फुलफ़िल करने का। थैंक यू।